क्लास 10th में पिछले साल दो बच्चे थे, एक का नाम था रोहित और एक का नाम था मोहित। रोहित जो था वो और उसके साथ ही उसका जो दोस्त था मोहित, ये दोनों एक ही स्कूल में थे, एक ही क्लासेस जाते थे, एक ही घर के मतलब आजू बाजू में ही रहते थे। मतलब कि स्टूडेंट्स, रोहित ने क्या स्कूलिंग पूरी की पूरी एकदम अच्छे से की थी? जी हाँ, बिल्कुल की थी। मोहित जो था, क्या उसने भी उसकी स्कूलिंग पूरी अच्छी तरीके से की थी? जी हाँ, उसने भी बिल्कुल अच्छी तरीके से की थी। क्या रोहित अपने जो ट्यूशन क्लासेस है, ऑफलाइन क्लासेस है, क्या वहां पे वो रेगुलरली जाता था? जी हाँ, बिल्कुल जाता था। क्या मोहित भी वहां पे रेगुलर जाता था वही क्लासेस में? बिल्कुल, वो भी रेगुलर ही जाता था। ऑफलाइन में जितने भी क्लासेस थे उनके पेपर्स क्या वो देता था, मतलब जो भी वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, सभी पेपर्स वो देता था। बिल्कुल, रोहित भी पेपर देता था और हमारा मोहित भी पेपर देता था। मतलब कि स्टूडेंट, सभी चीजें उन्होंने जो जो साथ में किया था, मतलब पेपर सॉल्विंग हो गया, ट्यूशंस हो गए, स्कूल हो गए, सभी चीजें एकदम साथ साथ उन्होंने की थी एक ही टीचर से। मतलब जो टीचर रोहित को पढ़ा रहे थे वही टीचर मोहित को भी पढ़ा रहे थे। लेकिन रिजल्ट आते आते ऐसा क्या चीज हो गया कि हमारा जो रोहित है उसको मिले 69% और जो हमारा मोहित है उसको मिले 96%। यही पूरे की पूरे चीज है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूं कि क्या है वो छोटी चीज जो कि आपको एवरेज स्टूडेंट से टॉपर में कन्वर्ट कर सकती है। मैं आपको एश्योरिटी के साथ बोलता हूं स्टूडेंट्स, अगर आप ये पूरा वीडियो एंड तक देख लोगे और जो जो पॉइंट्स मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं उसको नोट डाउन करके याद रखोगे स्टार्टिंग से लेके तो एंडिंग तक, आपको मैं बोल रहा हूं आप आपके 10वीं कक्षा में महारत हासिल कर दोगे। तो स्टूडेंट्स, वेट किस बात का है, फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप सभी को एक चीज बहुत अच्छे से समझना चाहिए, दैट इज नथिंग बट आपको कंसेप्ट समझने बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अभी अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं, देखो स्टूडेंट्स, साइंस में और मैथ्स में कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स, मैंने पिछले साल भी बहुत सारे टॉपर्स बच्चों के मैंने इंटरव्यू लिए थे जो कि अपने चैनल से टॉपर बने थे। उनका एक ही सबसे बड़ा रीजन था कि भैया साइंस के 20 लेसन होते हैं। देखो याद रखना सभी बच्चे, साइंस के जो होते हैं, साइंस के होते हैं टोटल 20 चैप्टर्स। मैंने बोला भाई क्या तूने 20 के 20 चैप्टर्स पूरे अच्छे से कर लिए थे, लर्न पूरा एकदम मतलब समझ गए थे? वो बोले नहीं भैया, हमने आपने जो बताया है 80-20 रूल। 80-20 रूल ये होता है स्टूडेंट्स, मतलब अगर 20 चैप्टर है तो 20 चैप्टर को उन्होंने डिवीजन कर दिया था 80% और 20%। मतलब क्या, मतलब 20 चैप्टर में से उन्होंने 16 चैप्टर्स एकदम परफेक्ट करे थे और जो रिमेनिंग 4 चैप्टर्स है वो एक प्रकार से नहीं के बराबर है, मतलब स्किप कर दिए थे। ये सबसे पहले चीज है, ध्यान में रखना। अगर स्टूडेंट्स आपके यूनिट टेस्ट में भी अगर 3 चैप्टर्स है तो 2 चैप्टर्स प्लीज आप एकदम अच्छे से करना, जिसमें से कुछ भी पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। आप क्या करते हो, अगर 3 चैप्टर्स आपके यूनिट टेस्ट में है तो आप तीनों के तीनों चैप्टर्स एकदम परफेक्शन करने के लिए जाते हो और साला कुछ भी नहीं होने वाला है उसमें से। तो इसीलिए मैं सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि जो टॉपर आपको बोलते हैं मतलब कि 80-20 रूल फॉलो करना, वो 80-20 रूल फॉलो करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। रही बात स्टूडेंट्स मैथ्स की, मैथ्स में भी हम सभी को पता है स्टूडेंट्स 16 से 17 चैप्टर्स है और वैल्यूज चेंज होती है बोर्ड्स में। जी हाँ स्टूडेंट्स, डरा नहीं रहा हूं भाई, तुमको असलियत बता रहा हूं। मैथ्स के जो भी सम्स होते हैं, वो मैथ्स के सम्स के जो भी वैल्यूज होते हैं, जो भी चीजें होते हैं, वो चेंज होते हैं। मतलब कि स्टूडेंट्स, आपको एट द एंड कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि भाई बीपीटी थ्योरम कब इस्तेमाल करना है, अपोलोनियस थ्योरम कब इस्तेमाल करना है, पाइथागोरस थ्योरम कब इस्तेमाल करना है, कौन सा फॉर्मूला कहां पे लगाना है, क्या प्रूफ करना है। क्योंकि स्टूडेंट्स वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो कंसेप्ट होती है जिसके बेसिस पे वो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपको आना चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले आपका कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए। तो प्लीज जो भी बच्चे 10वीं कक्षा शुरू करने वाले हैं उन सभी को यही सजेशन करूंगा कि भाई भले ही वो मैथ्स हो साइंस हो, कंसेप्ट पे फोकस करना, अपने टीचरों का दिमाग खा लेना, उनको बोलना हमको कंसेप्ट बताओ कि कहां से हम सोल्यूशन कर रहे हैं। आफ्टर दैट सबसे मेन होता है आपके नोट्स। अभी स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया हमको तो हमारे ऑफलाइन के क्लासेस वाले टीचर बहुत अच्छे हैं, वो हमको नोट्स देते हैं, उसी के साथ साथ हमारे स्कूल वाले भी हमको बुक में लिखा के देते हैं। एट द सेम वे भैया हमने कुछ फलाना ठिकाना पब्लिकेशन के डाइजेस्ट भी खरीद लिए हैं, तो हमको नोट्स की क्या जरूरत है। जब भी भैया नोट्स के बारे में बोल रहे हैं, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द हैंड रिटन नोट्स।
अभी आप बोलोगे भैया हैंड रिटन नोट्स क्या होते हैं यार, अभी ये बता दो। देखो, अगर कोई टीचर आपको पढ़ाते पढ़ाते नोट्स दे रहा है तो वो टीचर के नोट्स हो गए। अगर कोई डाइजेस्ट में से आप लर्न कर रहे हो तो वो उस पब्लिकेशन के नोट्स हो गए। लेकिन जब आप चैप्टर एक पढ़ते हो, उस चैप्टर को समझते हो, उस चैप्टर को धीरे धीरे समराइज करते हो, और आपको आपके जो पल्ले पड़ा है उसको आप जब आपके खुद के हैंडराइटिंग में खुद को समझाने की कोशिश करते हो, उसको कहते हैं हम हैंड रिटन नोट्स। अभी मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं हैंड रिटन नोट्स आपका 2 पेज से ऊपर नहीं चाहिए, 1 पेज के हैंड रिटन नोट्स आपके चाहिए, मतलब आगे पीछे पूरा। मतलब साइंस का अगर एक चैप्टर है तो उस एक चैप्टर को आप छोटी छोटी हैंडराइटिंग में एक पेज में कैसे कंक्लूड करोगे, ऐसी एक नोटबुक बना लेना, जिसमें साइंस 1 साइंस 2 के, मैथ्स 1 मैथ्स 2 के जो भी फॉर्मूलेज है, जो भी चीजें, वो सभी के सभी आपने हैंड रिटन कर लेना। अभी देखो जाहिर सी बात है, अभी के अभी तो आप पूरे चैप्टर्स नहीं करोगे, जितने जितने चैप्टर्स आपके हो रहे हैं, मतलब स्कूल में पढ़ा दिया, घर पे आ गए वापस पढ़ लिया, या फिर कुछ देख लिया और वापस पढ़ लिया, या फिर डाइजेस्ट पढ़ लिया वापस देख लिया, तो आपको क्या समझा है उस चैप्टर में से, क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी टीचर कोई पढ़ाता है ना, तो टीचर पढ़ाते पढ़ाते आपको बोलता है कि भाई ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन पिछले साल फंसा था, इस साल फंसने का चांसेस है। सो वो वाले क्वेश्चंस को स्टार मार के रखो, उस वाले क्वेश्चन को हाईलाइट करके रखो, जिससे कि आपको समझ में आए कि हाँ भाई हमारे टीचर ने बोला था, समझ में आया। सो द फर्स्ट थिंग इज अबाउट द कंसेप्ट, द सेकंड थिंग इज अबाउट द हैंड रिटन नोट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द हैंड रिटन नोट्स। आफ्टर दैट, ध्यान से सुनना, आपको लर्निंग बहुत ही ज्यादा परफेक्ट करके रखनी है। मैं सभी स्टूडेंट्स को एक टारगेट दे रहा हूं, अपनी जो दिवाली आने वाली है, ठीक है, मतलब जब भी दिवाली आएगी इस साल की, नवंबर दिसंबर के आसपास आती है, तब तक आपका एसएसटी पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब कंप्लीट हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से आपका जो हिस्ट्री है उसमें 9 चैप्टर्स है, जो आपका पीएस है मतलब पॉलिटिकल साइंस है, उसमें मेरे ख्याल से 4 या 5 चैप्टर्स कुछ है, और जो अपना ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में भी 9 चैप्टर्स है। तो अगर हम मोटा मोटा भी पकड़े 18-25 चैप्टर पकड़ के चलो, ठीक है, 25 चैप्टर्स है। अगर आपके पास, देखो अभी से भी हम अगर करें, हेलो ध्यान दो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने हैं, बरोबर 9 मंथ्स है। 9 मंथ्स में स्टूडेंट्स, अगर आप हर एक मंथ में, ध्यान से सुनना, एक मंथ की बात कर रहा हूं मैं, एक मंथ में अगर आपने 4 चैप्टर्स भी कर दिए तो भी आपका आराम से हो जाता है दिसंबर तक, नवंबर तक की बात कर रहा हूं मैं, मतलब दिवाली तक। मैंने पिछले साल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेरे ऑफलाइन क्लासेस में भी बोला था, और ऑफलाइन क्लासेस में तो हो भी गए थे कंप्लीट। एट द सेम वे, मेरे जो मतलब जो मैंने जब यूट्यूब पे भी वीडियोस बनाए थे, तो वहां पे भी मैंने बच्चों को बोला था कि भाई दिवाली तक आपको आपका एसएसटी कंप्लीट कर देना है, दिवाली तक एसएसटी कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब दिसंबर महीना, जनवरी महीना और फरवरी महीना, ये हम किसको दे सकते हैं, लैंग्वेज को दे सकते हैं, साइंस को दे सकते हैं और मैथ्स को दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपका एसएसटी कब तक हो जाना चाहिए स्टूडेंट, सबको टारगेट दे रहा हूं, जो भी बच्चे यहां तक देख रहे हैं सभी से निवेदन करूंगा कि सभी बच्चे चैट में दिवाली 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 लिख दोगे, बाकी के बच्चों को कंफ्यूज कर दो कि भाई साला सब जन दिवाली दिवाली क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये तो होली का महीना है, दिवाली क्यों कर रहे हैं, मजाक कर रहा हूं, बट या ठीक है, क्लियर है। तो देखो तीनों चीजें, कंसेप्ट, फिर नोट्स और फिर लर्निंग, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नथिंग बट इट इज द रिवीजन। देखो स्टूडेंट्स, मैं हमेशा बच्चों को यही कहता हूं, अगर 2 बच्चे हैं जैसे रोहित और मोहित है, तो मोहित को मार्क्स क्यों आए, क्योंकि स्टूडेंट्स मोहित भी एक स्टूडेंट ही था, ठीक है, ऑर्डिनरी हम पकड़ के चलते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी में लिखता हूं, ये भी ऑर्डिनरी है, ये भी ऑर्डिनरी है, मतलब रोहित और मोहित ये दोनों के दोनों बच्चे कैसे ऑर्डिनरी थे। लेकिन स्टूडेंट्स लास्ट में आते आते मोहित ने कुछ एक्स्ट्रा किया, इसीलिए वो बन गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। समझ में आ रहा है? और जो रोहित था वही वो घिसी पिटी वाली चीजें चलते रह रही थी, जो उसको स्कूलों में बताया गया था, भैया का बात सुन रहा नहीं था, भैया के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, इसीलिए उसको मार्क नहीं मिला, और वो बच्चा बन गया ऑर्डिनरी। I want each and everyone who is listening to this video to become an extraordinary. कोई रॉकेट साइंस नहीं कह रहा हूं, बस मैं जो चीजें आपको बताए हैं, कंसेप्ट्स पे फोकस करो, नोट्स खुद के बनाओ, लर्निंग दिवाली तक खत्म करो और रिवीजन करो। ये 4 ही चीजें अगर आप स्टूडेंट्स अच्छे से फॉलो कर लिया भाई, मैं डंके की चोट पे कहता हूं भाई, इसके अलावा आपको कोई चीज नहीं चाहिए। देखो, द फर्स्ट थिंग इज कंसेप्ट एकदम डिटेल में देख लो। सेकेंड थिंग इज आपके कौन से नोट्स, विच इज हैंड रिटन नोट्स,
द थर्ड थिंग इज विच इज द लर्निंग, लर्निंग पे फोकस प्लीज अच्छे से करो। और चौथी चीज है, जो भी ये तीनों चीजें आपने किए हैं इसको समय समय पे रिवीजन करते रहो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स में कन्वर्ट हो जाओ। आई होप स्टूडेंट्स सभी चीजें एकदम अच्छे से आपको समझ गई है। आने वाले समय में और बहुत सारी चीजें भैया आपको बताते रहेंगे, टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे। वेटेज के वीडियो हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, वो तो आप आपके सीनियर्स को भी पूछ सकते हो। अभी खुद की तारीफ में कैसे करूं, ठीक है, तो आप आपके सीनियर्स को भी पूछ सकते हो कि यार स्टेट बोर्ड वाले भैया चैनल कैसा है, तो वो आपको बता देंगे कि भाई उन्होंने ही हमारी नैया पार करवाई है। सो स्टूडेंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर नोट ज्यादा समय नहीं लूंगा, ज्यादा बोर नहीं करूंगा। जो जो चीजें बताई है प्लीज उसको अच्छे से फॉलो करो और एग्जामिनेशन में जाके फोड़ो और बोलो SBWB बाबा की जय। नहीं, विच इज एक डायलॉग हमेशा ध्यान में रखना, विच इज भैया ने बोला करने का तो करने का। इसी के साथ मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। तब तक यार मचाते रहो, फोड़ते रहो, स्टूडेंट्स के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को, और मिलते हैं तब तक। पीस आउट।